शुरुआत करेंगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मचे बवाल के साथ, क्योंकि सेबी चीफ माधवी बुच ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर जो सफाई दी थी, उसके जवाब में रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने पलटवार किया है। हिंडनबर्ग का कहना है कि बुच की प्रतिक्रिया विनोद अडानी द्वारा कथित तौर पर निकाले गए धन के साथ साथ एक अस्पष्ट बर्मुडा मॉरिशस फंड संरचना और उनके निवेश की सार्वजनिक रूप से पुष्टि करती है। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि यह फंड उनके पति के बचपन के दोस्त द्वारा चलाया जाता था, जो उस समय अडानी के निदेशक थे। हिंडनबर्ग का कहना है कि बुच के बयान में यह दावा किया गया कि उनके द्वारा स्थापित की गई 2 परामर्श कंपनियां, जिनमें भारतीय इकाई और अपारदर्शी सिंगापुर की इकाई शामिल है, 2017 में सेबी के साथ उनकी नियुक्ति पर तुरंत निष्क्रिय हो गई। हिंडनबर्ग का आरोप है कि 31 मार्च 2024 तक इनकी नवीनतम शेयर धारिता सूची के अनुसार एगोरा एडवाइजरी लिमिटेड इंडिया का 99% स्वामित्व अब भी माधवी बुच के पास है, न कि उनके पति के पास है। यह इकाई वर्तमान में सक्रिय है और आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। बुच ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया है। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो पीयूष यहां पर यह है कि सेबी पर सवाल उठाए गए हैं और ऐसा हिंडनबर्ग की पहले रिपोर्ट में भी किया गया था। हालांकि इसे लेकर अब विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर हो सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट एजेंसी सेबी मानी जाती है। जी बिल्कुल नेहा, इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष जो है काफी हमलावर है। उन्होंने 2 मुख्य मांग रखी है। पहली मांग कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराई जाए। दूसरी बात की जो सेबी की चेयरपर्सन है उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये जो 2 बड़ी मांगे हैं वो विपक्ष रख रहा है। कल राहुल गांधी ने एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही है वो ये दर्शाता है कि जो भारत का स्टॉक मार्केट है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है। साथ साथ उन्होंने एक बड़ी बात और कही कि अगर देश की जनता स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है तो वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क पर है, यानी कि एक बड़े रिस्क पर लोग होंगे। इसका जवाब कौन देगा, सरकार देगी या सेबी देगा? इस तरह के सवाल जो है कल राहुल गांधी ने पूछे। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए उनके सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने ये कहा बीजेपी के नेताओं ने कि जिस तरह की बातें विपक्ष कर रहा है वो उसमें किसी तरह का कोई दम नहीं है। विपक्ष जो है भारत की आर्थिक व्यवस्था को चरमरा देना चाहता है और एक षड्यंत्र के तौर पर इस तरह की चीजें कही जा रही हैं। लेकिन विपक्ष काफी हमलावर है। इस पूरे प्रकरण में सेबी का भी बयान आया, साथ साथ माधवी बुच का भी बयान आया, जिसमें सेबी ने यह कहा कि हमने 24 में से 22 जो इन्वेस्टिगेशंस हैं अडानी ग्रुप के खिलाफ उसको पूरा कर लिया है और एक इन्वेस्टिगेशन भी पूरी होने वाली है, एक और बच गई है। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बात में रखी थी। जहां तक सेबी का सवाल है, सेबी ने साफ ये बात कही है कि इसके बजाय कि हिंडनबर्ग को जो नोटिस दिया गया है उस पर वो जवाब दे, वो अनर्गल जो है आरोप चेयरपर्सन पर लगा रहे हैं। तो सेबी हो या सेबी की चेयरपर्सन हो, उनके हस्बैंड हो या विपक्ष हो, सबके अलग अलग बयान आ रहे हैं। लेकिन ये बात साफ है कि सरकार जो है वो एक डिफेंसिव मोड में है, विपक्ष के आरोपों को निराधार बता रही है। बीजेपी ये कह रही है कि इसमें किसी तरह का कोई तथ्य नहीं है, लेकिन विपक्ष जो है जेपीसी की मांग पर, जेपीसी इन्वेस्टिगेशन की मांग पर अड़ा हुआ है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सभी विपक्ष के जो नेता हैं उनकी एक ही स्वर में एक ही आवाज है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। अब देखना होगा कि आज किस तरह से अपनी बात को और प्रखर रूप से रखते हैं, लेकिन बीजेपी इनके आरोपों को पूरी तरह से निराधार बता रही है। जी नहीं, ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ। साक्षी बत्रा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये कि पिछली बार की रिपोर्ट से ये रिपोर्ट कितनी फर्क है, और आज जब शेयर मार्केट खुलेगा तो अडानी के शेयर्स जिस तरीके से पिछली बार क्रैश हुए थे वैसा ही असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल नेहा, आपने सबसे सही सवाल उठाया है, क्योंकि अभी प्री ओपन ट्रेड शुरू हुआ है जिसमें इंडिकेटिव है कि अदानी समूह में भारी गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है। रिमेंबर, दिस इज प्री ओपन रेट्स, जो ओपनिंग होगी वो फर्क होगी, लेकिन इंडिकेशन इस तरीके से है कि अदानी ग्रुप के कई स्टॉक्स जो है वो 18-19% के हिसाब से गिरते हुए नजर आ सकते हैं। ये अभी प्री ओपन के रेट्स हैं जो कि काफी वॉलेटाइल होते हैं। ओपनिंग में सिचुएशन क्लियरली हमें पता चलेगी। खास तौर पर क्यों ये रिपोर्ट फर्क है हिंडनबर्ग रिसर्च की 2.0। पहले उन्होंने मार्केट्स में लिस्टेड एक समूह को अटैक किया था, इस बार उन्होंने कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर को अटैक किया है और
चीफ को, सेबी चीफ को खुद अटैक किया है। ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्योंकि इसमें किसी स्टॉक के ऊपर बातचीत नहीं है, अदानी समूह क्योंकि अभी भी लिंक्ड है, उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है। ओवरऑल मार्केट में एक नी-जर्क रिएक्शन दिखेगा, लेकिन लार्जली क्योंकि पहले वाली रिपोर्ट में कोई भी पुख्ता सबूत के साथ कुछ प्रूफ नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से अदानी ग्रुप को एक तरीके से क्लीन चिट दे दी थी और इसीलिए अदानी समूह का सभी मार्केट कैप वापस आ गया, सारा लॉसेस रिकवर हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ 6-7 मंथ्स, जैसे ही चीजें सिचुएशन सॉल्व होती हुई हमें नजर आई। सिमिलरली एक नी-जर्क रिएक्शन, सेंटिमेंटल इंपैक्ट आपको दिखेगा, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रांग है और एक हिंडनबर्ग की एलिगेशंस जो कि एक विसल ब्लोअर रिपोर्ट के ऊपर देखने को मिली है, उसके बेसिस पर मार्केट में किस तरीके से इंपैक्ट होगा, बहुत ज्यादा क्लैरिटी अभी नहीं है कि मार्केट्स किस तरीके से खुलेंगी। नी-जर्क रिएक्शन हो सकता है कुछ मिनटों के लिए हो, मार्केट्स में बहुत सारी चीजें सही है नेहा। आपने देखा इलेक्शंस का रिजल्ट, आपने देखा बजट का रिजल्ट, आपने ये भी देखा कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से पिछले हफ्ते वॉलिटिलिटी बाजार में दिखी है, लेकिन बाजार अक्सर वापस आया, स्पेशली इस तरीके की रिपोर्ट्स में जब कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है मार्केट्स में, अगर नी-जर्क रिएक्शन आता भी है तो उसे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देखें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है नेहा, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी पोजीशन क्लियर की है कि वो एक शॉर्ट सेलर है, यानी कि उन्होंने मार्केट में, इंडियन मार्केट में या फिर अदानी ग्रुप में हो सकता है शॉर्ट पोजीशन ली हो इस रिपोर्ट को रिलीज करने से पहले, यानी कि वो खुद फायदा लेना चाहते हैं कि अगर शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद ये रिपोर्ट किसी तरीके से मार्केट्स के सेंटिमेंट को इंपैक्ट पड़ती है तो इसका फायदा खुद हिंडनबर्ग रिसर्च को होगा। तो ये बातों को ध्यान में रखते ही हमें आगे देखना होगा कि बाजार में किस तरीके से ओपनिंग होती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं और सेबी ने भी ये क्लियरली अपने रिस्पॉन्स में कहा है कि इन्वेस्टर्स को इस समय कामली रिएक्ट करना चाहिए और बहुत ही सोच समझ के इस वॉलेटाइल पीरियड पे कुछ छेड़ाखानी ना करके अपने पोर्टफोलियो में और आराम से वापस आना चाहिए। ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ साक्षी। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट पर देश में सियासत तेज हो गई है, जुबानी जंग भी शुरू हो गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सेबी की शुचिता प्रभावित हुई है। सरकार से जेपीसी जांच की मांग भी इस मामले में की गई। Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia, and every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. The first, why has Chairperson Madhavi Butch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Butch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. वहीं सीनियर वकील और बीजेपी के नेता महेश जेठमलानी ने हिंडनबर्ग के आरोपों को निराधार बताया। जेठमलानी के मुताबिक सेबी ने हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट के आधार पर हिंडनबर्ग से जवाब मांगे थे, लेकिन उन सवालों का जवाब देने की बजाय हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ को ही निशाना बना दिया। इसमें तो कुछ दम है ही नहीं इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है और जितना इन्होंने आगे से प्रोपेगेंडा किया था, प्रचार किया था कि समथिंग बिग हम प्रकाशित करने वाले हैं, हाँ, उसमें तो कुछ नहीं है। ये जो पुराने जो फैक्ट्स थे, पुराने जो इल्जाम थे अदानी ग्रुप के खिलाफ, वो फिर से दोहराए हैं। अदानी ग्रुप के खिलाफ और कुछ नई बात इस रिपोर्ट में है ही नहीं। सिर्फ इस समय इस टाइम क्या किया है कि उनको सेबी ने जो जवाब पूछे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सेबी ने कुछ पूछे थे सवाल हिंडनबर्ग को, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इल्जाम लगाए अभी सेबी के चेयरपर्सन के खिलाफ, मिसेस बुच के खिलाफ। यानी अब वो परिस्थितियां तथ्य के ऊपर नहीं जाना चाहते, अब वो सिर्फ किसी का नाम, किसी को डिफेम करना, किसी का नाम बदनाम करना, इसकी रेपुटेशन को डैमेज करना, इस मौके पर मिसेस बुच को। सीनियर वकील और बीजेपी नेता महेश जेठमलानी का जवाब आपने देखा, लेकिन इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार की स्थिति है। अब एक स्वतः सवाल उठता है
कि क्या अडानी महाघोटाले की जांच इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जिसको जांच करनी थी इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहीं ना कहीं उसमें संलग्न थी। ये पारदर्शिता के तार तार करता है। एंड एट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल ये संभवतः सबसे बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। मैंने तो आपको बता दिया, ये आज नहीं, पिछले 4-5 सालों में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, चाहे रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट हो, ग्रेटा थनबर्ग का बयान हो, किसानों के ऊपर बयान हो, ये सब के सब संसद सत्र के दौरान आए हैं। तो मैं पुनः कहना चाहता हूं कि विदेशी कंपनियों से कांग्रेस का रिश्ता पुराना है, इसलिए भारत के हर आर्थिक संस्थान पर लगाना निशाना है और इसके द्वारा किसको फायदा पहुंचाना है, यह भारत की प्रबुद्ध जनता को निश्चित रूप से समझ में आना है। वास्तविक वैल्यू शेयर की उतनी नहीं है, उसमें फर्जी कंपनियां बना के विदेशों से पैसा लगाया गया और शेयर का दाम बढ़ाया गया। वास्तविक दाम शेयर का उतना नहीं है, लेकिन बाहर से फर्जी कंपनियां बना के विनोद अडानी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अडानी की कंपनी में लगाया गया, उसके शेयर का दाम बढ़ाया गया। और जब हिंदुस्तान के छोटे निवेशक, आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग उस शेयर को बढ़े दामों पे खरीदते हैं, तो कुछ दिन बाद वो शेयर की वैल्यू जब घटती है तो उनका पैसा डूब जाता है। मुझे लगता है बाहर के ऐसे काफी सारे पावर्स हैं और यहाँ पे उनके मित्र कांग्रेस पार्टी उन मिलकर एक तरह से इनका कॉन्स्पिरेसी चल रहा है कि किसी तरह से भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाएं, भारत की इकोनॉमी को किसी तरह से डिस्टेबलाइज करें, यहाँ पे हमारे रेगुलेटर्स और इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्रेडिट करें। आप जानते ही हैं राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं वो बोलते हैं जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, हमारे वोटिंग मशीन चलते नहीं हैं, हम डेमोक्रेसी खतरे में हैं। इस सब को आप मिल मिलाकर अगर देखेंगे, मुझे लगता है ये एक कांग्रेस का रचाया गया एक कॉन्स्पिरेसी है।